आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचदश पाठ कक्षा 6 संस्कृत दर्शिका। तो देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है जिसमें कि संबंध कारक का प्रयोग होता है। तो देखिए षष्ठी विभक्ति क्या होती है। तो वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं संबंध कारक। यानी कि जहाँ पर का, की, के, रा, री, रे ये शब्द होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है संबंध कारक। तो संबंध कारक को तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या हो जाता है, ये संस्कृत में हो जाता है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देखिए श्री राम लक्ष्मणस्य अग्रज आसीत्। तो यहाँ पे अस्य है तो अस्य क्या है, का, की, के, यानी कि जहाँ पर होता है वहाँ पर इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो श्री राम लक्ष्मण से अग्रज आसीत् अर्थात श्री राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। तो यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण से संबंध बताने वाले शब्द श्री राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो समझ में आया षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो संस्कृत में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है। तो चलिए इसके आगे रूप देखते हैं कुछ। तो एषः रूपेस्य विद्यालयः अस्ति, यह रूपेश का विद्यालय है। एषा रूपेस्य अग्रजा अस्ति, यह रूपेश की अग्रजा यानी कि बड़ी बहन है। रूपेश स्वग्रजाया सह विद्यालयम गच्छति, रूपेश अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है। रूपेशस्य विद्यालय विशालः अस्ति, रूपेश का विद्यालय विशाल यानी कि बड़ा है। एतत् अस्माकम् उद्यानम् अस्ति, यह हमारा उद्यान है। उद्यान अर्थात बगीचा। प्रातः काले सूर्यस्य प्रकाशेन शीतल सुगंधित समीरेण उद्यानस्य शोभा दर्शनीया भवति, सुबह के समय सूर्य के प्रकाश में शीतल सुगंधित हवा बहने पर उद्यान की शोभा दर्शनीय होती है। विकसन पुष्पाणाम ऊपरी भ्रमरा गुंजन्ति, खिले हुए फूलों के ऊपर भ्रमर गूंजते हैं। खगा वृक्षाणाम ऊपरी कुजन्ति, और पक्षी पेड़ों के ऊपर कूदते हैं। अस्माकम मालाकार उद्यान से रक्षाम करोति, हमारा मालाकार यानी कि माली उद्यान की रक्षा करता है। एषः गंगा नदी अस्ति, यह गंगा नदी है। गंगायाः जलम शीतलम भवति, गंगा का पानी शीतल होता है। गंगाया जलेन जनाः स्वबहूनि कार्याणि कुर्वन्ति, गंगा के पानी में लोग अपने बहुत से कार्य करते हैं। एतेन ते भोजनम पचन्ति वस्त्राणि क्षाल्यन्ति स्नानम च कुर्वन्ति, तो इसमें जो है लोग क्या क्या करते हैं, इसमें लोग अपना भोजन पकाते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं और स्नान भी करते हैं। स्वपशूनां पानाय स्नानाय च तस्या जलस्य उपयोगम कुर्वन्ति, अपने पशुओं को पिलाने के लिए और स्नान उनको नहलाने के लिए इस जल का उपयोग करते हैं। कारखानाम अपशिष्टम पदार्थानाम जलम दूषितम अपि अत्रैव क्षिपन्ति, तो यदि कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ दूषित मतलब इसमें दूषित पदार्थ जल में डालेंगे तो जल जो है क्या हो जाएगा, वो दूषित हो जाएगा। तो उसी के कारण क्या होता है, हमारा जल दूषित हो जाता है। एतेन गंगाया प्रदूषितम भवति, इसके कारण गंगा प्रदूषित होती है। एतत् प्रदूषणम नियंत्रण कर्तव्यम, तो इस प्रदूषण को नियंत्रित करने का कर्तव्य हमारा ही है। बकस्य वर्ण श्वेत भवति, बगुले का रंग श्वेत होता है, श्वेत अर्थात सफ़ेद। हंसस्य अपि वर्ण श्वेत भवति, हंस का भी रंग सफ़ेद होता है। नीर क्षीर विवेके तु हंस एव निपुणः भवति, पानी में चलने पर तो हंस क्या होता है, हंस बहुत ही ज़्यादा यानी कि पानी में चलने में सक्षम होता है। काकस्य वर्ण कृष्ण भवति, कौवे का रंग काला होता है। पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण भवति, और कोयल का भी रंग काला होता है। काकस्य स्वर कर्कश भवति, लेकिन कौवे का स्वर जो होता है वो कर्कश यानी कि कठोर होता है। पिकस्य च मधुरः भवति, लेकिन कोयल का मीठा होता है। एषः कृष्णस्य एषः श्री कृष्ण वृक्षस्य अध तिष्ठति, यहाँ पर श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे हैं। सुदामा श्री कृष्ण से बाल सखा अस्ति, सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं। श्री कृष्ण अत्र स्वमित्र से चरणियों स्वमेव क्षाल्यति, यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मित्र के पैरों को धो रहे हैं, जो कि स्वयं धो रहे हैं। एषः अयोध्या नृपः दशरथ अस्ति, यह अयोध्या के राजा दशरथ हैं। दशरथ से त्रिस्त्र भार्या आसन, दशरथ की 3 पत्नियां थी। तासाम 4 पुत्र आसन, जिनसे कि 4 पुत्र थे। श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चह, जो कि श्री राम भरत और लक्ष्मण थे। श्री राम दशरथ से ज्येष्ठ पुत्र आसीत, श्री राम दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। सीता श्री राम से भार्या आसीत,
सीता श्री राम की पत्नी थी। स्वजनकस्य आज्ञा श्री राम रावणम वधम अकरोत। अपने पिता की आज्ञा से यानी कि अपने स्वजनों की आज्ञा से श्री राम ने रावण का वध किया। तो बच्चों समझ में आया आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो इस प्रकार से होता है संस्कृत में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको संस्कृत के और भी पाठ प्राप्त होते रहें।